बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लैब का लेक्चर करते हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को किस तरह अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले हम एपीके जनरेट करेंगे, तो यहाँ से हम बिल्ड में जाएंगे। तो मेरे पास ये जो आपका प्रोजेक्ट है ऑनलाइन लैब, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स कर रहे थे, तो इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड में अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास बिल्ड एपीके। ठीक, ये उस वक्त आप ऑप्शन यूज़ करते हैं जब आपने टेस्टिंग वगैरह करनी हो। टेस्टिंग मतलब ये है कि आपने यहाँ पर एपीके जनरेट किया और इस एपीके को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। फिर है सेकंड ऑप्शन जनरेट साइंड बंडल और एपीके। ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं ऑप्शन जब आपने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को अपलोड करना हो। तो हम इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले। अब देखें यहाँ पर आ रहा है जनरेट असाइंड ऐप बंडल फॉर अपलोड टू ऐप स्टोर फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ठीक है जी, क्यों स्मॉलर डाउनलोड साइज, इस वजह से ऑन डिमांड एंड एसिड मॉड्यूल। तो इसमें आपने एपीके को सिलेक्ट करना है, बिल्ड है एपीके दैट यू कैन डिप्लॉय टू अ डिवाइस। नेक्स्ट किया, यहाँ पर हम आएंगे तो सबसे पहले की स्टोर पाथ। तो की स्टोर पाथ हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट जाएंगे, यहाँ पर हमने पाथ देना है। अगर एग्जिस्टिंग है तो आप वो दे देंगे। एग्जिस्टिंग नॉर्मल उस वक्त होता है जब आपने एक एप्लीकेशन अपलोड की हुई है और उसी एप्लीकेशन का आप कोई और वर्जन अपलोड करना चाहते हैं, तो फिर आप एग्जिस्टिंग पाथ देते हैं। तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ जी, डेस्कटॉप का पाथ दे देते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप ये पड़ा हुआ है जी। तो यहाँ पर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर, ये हमारा जो फोल्डर है एंड्रॉयड स्लाइड्स, इसके अंदर मैं की स्टोर का पाथ दे देता हूँ और इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ माय की स्टोर। वैसे यहाँ पर माय नहीं लिखते, हम लिखते हैं जो एप्लीकेशन नेम होता है और साथ की स्टोर लिख देते हैं। और ये याद रखने की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .jks। अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर ये फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब उस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दे देंगे। अब यहाँ पर हमने देना है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपने भूलना नहीं है। इसका आसान तरीका ये होता है कि जो भी आप एप्लीकेशन अपलोड करना चाह रहे हैं ना, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पासवर्ड के रिलेटेड, तो वो आप कहीं पर सेव कर लें, ज़रूर कर लें। क्योंकि जब आप करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाई और 1 साल बाद उसकी अपडेट भेज रहे हैं, तो 1 साल बाद तो वैसे भी आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसका आसान तरीका यह है कि इनका आप बैकअप रखते जाएँ। तो ये पासवर्ड उस वक्त ज़रूरत पड़ता है जब आपने एक एप्लीकेशन अपलोड की हुई है और आपने उसको दोबारा अपडेट करना है। तो दोबारा अपडेट करने के लिए न्यू जेकेएस आप नहीं बनाते। ठीक है, ये पाथ आप न्यू नहीं बनाते, बल्कि हम क्या देते हैं, तो हमारे पास एक जेकेएस पाथ पड़ा होता है, उसी का हम यहाँ पर पाथ दे देंगे जो ऑलरेडी हमने बनाया था जब फर्स्ट टाइम हमने अपलोड की थी। तो अपडेट करते हुए फिर हमने वही पासवर्ड देना होता है जो हमने क्रिएट करते हुए दिया था। तो ये हमने याद रखना है ताकि जब आप एप्लीकेशन अपडेट करने जा रहे हैं तो ये आपको चीज़ें पड़ी हुई हैं। पासवर्ड मैं यहाँ पर कोई सिंपल से दे देता हूँ। और की एलियस, इसको एलियस है, ठीक है, इसका नाम कोई भी आप रख सकते हैं और इसका भी हम पासवर्ड दे देते हैं। ये दोनों जो पासवर्ड हैं, की स्टोर का भी और एलियस का भी, तो ये आपने याद रखना है। वैलिडिटी ईयर्स के ये एप्लीकेशन कब तक वैलिड है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं जी ईयर। अच्छा जी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप नाम दे दें जी, कोई भी नाम हम दे देते हैं। कॉम सेट्स हम दे देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आईटी एससीएस, सिटी और लोकेलिटी, तो हम सिटी दे देते हैं पाकिस्तान, कंट्री आ जाएगा। अगर हमने सिटी स्पेसिफाई करना है तो वो लिख देते हैं, हमारा कैंपस अटक कैंपस। यहाँ पर आप स्टेट या प्रोविंस दे दें, तो ये देते हैं, और यहाँ पर हमने कंट्री कोड 92 ये दे देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैसे शो होना चाहिए, शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं ओके करता हूँ तो देखते हैं।
ठीक है जी, रिमेंबर पासवर्ड्स ना करें तो बेहतर है। नेक्स्ट पे जाओ। अब इसमें हमारे पास आ रहा है सिग्नेचर वर्जन। जब आप एपीके जनरेट करते हैं और जो आपने अपलोड करनी है तो मेक श्योर आपने इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक करना है, ठीक है। अगर आप एक को चेक करेंगे तो फिर ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे एपीके जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो ये मेक श्योर दोनों चेक करें। और जहाँ पर हम फिनिश करेंगे, प्लीज सेलेक्ट द बिल्ड वेरिएंट्स टू बिल्ड एंड साइन। तो ये हम रिलीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, डिबग के लिए नहीं कर रहे। रिलीज रिलीज का मतलब ये है कि आप इस ऐप को रिलीज कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं प्ले स्टोर पे। तो इसको हमने सेलेक्ट करना है और इन दोनों को चेक करना है और फिर हम फिनिश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तो हमारी एपीके क्रिएट हो जाएगी। तो जब तक एपीके क्रिएट होती है तो हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ और गूगल क्रोम में हम डेवलपर कंसोल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी publish and deploying Android apps to Play Store, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लिंक आ जाएगा। ये देखिए ये लिंक आ रहा है, इसको क्लिक किया क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन होता है तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये करंट एप्लीकेशन जो इस अकाउंट से अपलोड हुई हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है अपलोड हुई हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन जो चेक हुआ है ये ब्लू है। उसके बाद हमारे पास ये सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन नेम आ रहा है। कौन सी एप्लीकेशन थी इनमें से एक एप्लीकेशन थी, ये उसका नेम आ रहा है। जहाँ पर हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। यूर अपडेट इज लाइव, यूर अपडेट इज अपना पानी क्रिएटेड ऑन जुलाई 16 इज लाइव इन दी स्टोर, ठीक है। जो हमने की हुई थी तो उसका नोटिफिकेशन आ गया तो वो लाइव हो गई है। क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं ना तो फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसने पब्लिश होना होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। जब भी आप न्यू एप्लीकेशन अपलोड करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक किया, प्ले स्टोर पे हाँ अभी हमारे पास जो है एपीके जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं टाइटल। टाइटल क्या होगा, एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन में नेम दे देता हूँ जी कॉन्सेप्ट्स एंड्रॉयड, ठीक है जी, और क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो थ्योरी में चीज़ें लेक्चर में सेक्शन पढ़े थे वो यहाँ पर अब सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब उन सेक्शंस को हमने बारी बारी देखना है। अब ये देखें यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन जिन सेक्शंस के साथ ये हमारे पास टिक आ रहा है अभी ये ग्रे है, ठीक है। ये जो टिक आ रहा है इस टिक को चेक होना चाहिए। जब ये चेक होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसको हमने सबको बारी बारी फिल करना है। बाकी जो ऑप्शनल है ये मैंडेटरी है, ठीक है। हमने स्टोर लिस्टिंग देखा था कि स्टोर लिस्टिंग क्या होती है, जो प्ले स्टोर के ऊपर फ्रंट पेज आ रहा होता है जो यूज़र देखता है जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं प्ले स्टोर को और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जो आपके पास पेज आ रहा होता है वो स्टोर लिस्टिंग में आता है। इस तरह कंटेंट रेटिंग, ऐप कंटेंट के कंटेंट रेटिंग क्या होती है, कंटेंट रेटिंग इसको मैं ओपन करूँगा ना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें हम मुख्तलिफ व्यूज़ को सेट कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज़ को, और वो उसके थ्रू उसको कंटेंट रेटिंग करते हैं उसकी। वो क्या होती है ये, जब इसको चले मैं इधर ओपन कर देता हूँ करके। ये देखें, द गूगल प्ले कंटेंट रेटिंग सिस्टम फॉर एप्स एंड गेम्स डिजाइन फॉर डिलीवर रिपीटेबल locally relevant rating to user around the world. The rating system include official ratings from the International Age Rating Corporation. अब ये क्या है जी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स पार्टिसिपेटिंग बॉडीज। तो ये क्या करेंगे, वो खुद रेटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ क्या है जी, इसको इनेबल करना है। अभी तो ये ग्रे आ रहा है ना क्योंकि अभी बाकी ऑप्शन हमने करने हैं। तो ये जो है इसमें हमने सिर्फ इसको इनेबल करना है, बाकी जो चीज़ें वो खुद करेगा। क्योंकि इसमें ये जिस तरह हमने कहा है कि ये हमारे पास एक पोल्यूशन है, ये क्या करेंगे, रेटिंग करते हैं ऐप्स। उसके बाद है ऐप कंटेंट कि ऐप कंटेंट एज लिमिट इसमें आ जाएगी कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें गेम्स है
और उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं और एनिमेशंस हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं ये गेम ना खेलें, ठीक है, ताकि वो ये जो बच्चों की आइज़ है वो उसमें ना हो। फिर है जी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या ये ऐप फ्री है या पेड है। तो चलते हैं ऐप रिलीज़ में। सबसे पहले ऐप रिलीज़ में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, क्रिएट रिलीज, अच्छा अभी हमने इसमें अभी ये देखें ना ग्रे आ रहा है, अभी हमारे पास प्ले स्टोर में और एंड्रॉयड स्टूडियो में ये देखें एंड्रॉयड स्टूडियो में ये अभी हमारे पास क्या हो रही है, एपीके जनरेट हो रही है। तो जैसी एपीके जनरेट होगी तो उसको हम वहाँ पर अपलोड करेंगे क्रोम में, तो फिर ये चीज़ें हमारे पास क्या है इनेबल होती जाएंगी, ठीक है जी। ये स्टोर लिस्टिंग आ गई, कि स्टोर लिस्टिंग में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है 80 वर्ड से 80 लेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो 4000 है, ठीक है। एसेट्स ये देखें, आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे तो इसका हाई रेजोल्यूशन का जी ये वाले इमेज हो और 32 बिट हो, ठीक। जब आप इमेज अपलोड कर देंगे ना तो यहाँ पर जो इमेज आएगा वो ये बताएगा कि ये वाला जो इमेज है वो आपकी ऐप में किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो हम अपलोड यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर व्यू कर सकते हैं कि वो नज़र किस तरह आएगा। स्क्रीनशॉट्स, प्ले स्टोर में जितने भी स्क्रीनशॉट्स होते हैं, बल्कि मैं साथ ओपन कर देता हूँ, कोई भी हम प्ले स्टोर की ऐप ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। गेम्स में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास चलिए इसी को क्लिक करते हैं, बिट लेजेंड्स, तो ये जो है चीज़ हमारे पास क्या है नेम, और ये जो है आइकन ये यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। ये इमेज बेसिकली ये वाला है। उसके बाद है जी हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देंगे, ऊपर था, ठीक। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है, रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। उसके बाद है एसेट्स हो गया, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स ये जो इसने गिवन किए हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स हैं। अब हम आते हैं जनाब इस पे स्क्रीनशॉट्स। अब देखें ना, अगर आप फ़ोन के हैं तो फ़ोन पे डाल देंगे, टैबलेट्स के भी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब है जी फीचर ग्राफिक, अब ये मैंडेटरी है, ठीक है। फीचर ग्राफिक यहाँ पर जो हमारे पास एक इमेज आ रहा होता है उसको हम फीचर ग्राफिक कहते हैं, तो वो हम डालेंगे। अब ये जो है ना प्रोमो, ये एक वीडियो टाइप या जेपीजी इमेज होता है, तो ये भी हम डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये जो स्टाइरिक है ये मैंडेटरी है। ये देखें यहाँ पर प्रोमो वीडियो आ रही है, इसको भी अपलोड कर सकते हैं। और क्या है, एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन टाइप हम यहाँ से चेक करेंगे क्या एंड्रॉयड ऐप है या गेम है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास गेम थी, क्योंकि जब हमने सेलेक्ट किया था तो हमने किस पे क्लिक किया था, गेम्स पे, ठीक है। अगर आप गेम्स पे रखेंगे तो वो गेम्स की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो ऐप्स में आएगा। कैटेगरी, कैटेगरी पे अगर आप सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ और कैटेगरी में आता हूँ तो ये कैटेगरी है, ठीक है। हमारी कौन सी कैटेगरी आएगी जी, एजुकेशनल। तो यहाँ पर एजुकेशन अल्फ़ाबेटिकली है तो ऊपर आना चाहिए पड़ा, ठीक है जी। फिर है टैग्स, क्या है, अच्छा अब ये कह रहा है कि बाकी जो चीज़ें ये आपने फिल करनी है। अब ये टैग्स हैं, टैग्स क्या होते हैं, जिस तरह आपके पास ट्विटर के टैग्स होते हैं सेम जिस तरह काम करते हैं। अब एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो हमने उनको चेक करना है। तो ये याद रखना है कि आप एक ऐप के अंदर 5 से ज़्यादा टैग्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आप टैग्स देख सकते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ये बुक है, यहाँ पर कोई देख लें, ये देखें जी एजुकेशन, ड्राइवर एजुकेशन, तो ये ड्राइवर एजुकेशन हम कर रहे हैं, इसमें डाल रहे एजुकेशन है, ठीक है जी, सिंपल एजुकेशन ये आ जाएगा। तो 5 टैग्स जो हैं ये हम
ऐड कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि आप इनसे रिलेटेड कोई चीज़ जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी डैशबोर्ड पर आए। ये अभी ऐप रिलीज में आ गया बल्कि, और एडिट रिलीज, कंटिन्यू। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एंड्रॉयड ऐप बंडल्स एंड एपीकेस टू ऐड। अब यहाँ पर हमने क्या देनी है? एपीके देनी है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास एपीके जो जनरेट है हो चुकी है या नहीं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं। हाँ, हो गई है। ठीक है, ये हो गई है। एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर मॉड्यूल ऐप। तो ये जनरेट हो गई है। तो चलते हैं हम अपने फोल्डर में जहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारे पास एपीके स्टोर होगी, तो उस फोल्डर में चलते हैं। तो मैं यहाँ से ना इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ऐप पे राइट क्लिक करें। मैं फाइल पे क्लिक कर रहा था, फाइल पे नहीं करना बल्कि यहाँ पर ऐप पे करना है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा शो इन एक्सप्लोरर, या इस तरह का कुछ होगा। हाँ, ये पड़ा है, इसमें जाएँ। ये बेसिकली जहाँ पर आपकी ऐप पड़ी हुई है। तो ऐप में जाएंगे, बिल्ड में चले जाएँ। तो ये हम यहाँ पर आ गए। तो ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, बिल्ड में नहीं जाना बल्कि हम जाएंगे ऐप में। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन लैब, और इसमें हम जाएंगे ऐप में। ऐप में जाना है हमने रिलीज़ में। तो रिलीज़ में देख लीजिए हमारे पास पड़ी हुई है एपीके। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसको मैं अपलोड कर दूँगा गूगल क्रोम में जाकर प्ले स्टोर में। अच्छा जी, मैं पहले प्ले स्टोर ओपन कर लूँ। ये है हमारे पास बल्कि ये मैं आपको यहाँ से ये अब जो क्रोम आपके पास शो हो रहा है, हाँ ठीक है। तो ब्राउज फाइल, और ब्राउज फाइल में मैं जाऊँगा हमारे पास कहाँ पर प्रोजेक्ट है, सी दिस इज एंड्रॉयड स्टूडियो, एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो की कहाँ पर होनी चाहिए? ये पड़ा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। ये ऑनलाइन लैब में ऐप में गए रिलीज़, और ये ऐप रिलीज एपीके यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। अब जैसे ये अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम देंगे रिलीज नेम। क्या आ जाए? यू नीड टू यूज अ डिफरेंट पैकेज नेम। हाँ ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ऐप में पैकेज नेम क्या है, com.example.online-lab। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने डिफरेंट नेम देना है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि जो पैकेज नेम होता है वो डोमेन नेम का रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम है www.google.com, तो पैकेज नेम होता है com.google.www। तो यहाँ पर हमने ये पैकेज नेम नहीं देना com.example.this and this। यहाँ पर हमने कोई वैलिड जो है, मतलब वैलिड मतलब ये है कि एग्जाम्पल इसको हटा दें। आप यहाँ पर लिख दें com.comsets-app. आगे कुछ भी लिख दें। ठीक है, वो पैकेज नेम देना है जो यूनिक हो और जिसमें ये वर्ड्स ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह। तो ये हम चेंज कर सकते हैं अगर हमने चेंज करना हो पैकेज नेम। अगर हमने चेंज करना हो तो उसका मेथड भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसमें जाकर चेंज कर सकते हैं। तो इस इधर से इसका पैकेज नेम यहाँ से चेंज करेंगे। जब पैकेज नेम चेंज हो जाएगा तो फिर हम दोबारा वापस आएंगे यहाँ पर और इसको मैं अपलोड कर दूँगा। अब जब ये अपलोड होगी तो फिर जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है रिलीज़ नेम। रिलीज़ नेम में हम क्या देंगे, ये कौन सा वर्जन आप रिलीज़ कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर है जी व्हाट्स न्यू इन दिस रिलीज, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास प्ले स्टोर में ये ऑप्शन आ रहा होता है, ये अगर आप देखें ये आ रहा है, ठीक है, व्हाट्स न्यू इन रिलीज। तो ये बेसिकली कौन सा पोर्शन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे तो व्हाट्स न्यू इन रिलीज आ जाएगा, ठीक है जी। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद स्टोर लिस्टिंग में आएंगे, स्टोर लिस्टिंग में आपको बता चुका हूँ। फिर है जी हमारे पास कंटेंट रेटिंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ऐप कंटेंट में आए, अब ऐप कंटेंट में आपने बताना है कि ये किस टाइप का कंटेंट मौजूद है इसमें। ये देखें जी ऐप एक्सेस स्टार्ट करें तो ऑल इफ पार्ट्स ऑफ योर ऐप आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉगिन कंटेंट दिस एंड दिस, यहाँ पर ऑल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस, ऑल आर सम फंक्शनैलिटी रिस्ट्रिक्टेड। तो हम क्या करते हैं, ऑल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दोबारा आएंगे तो क्लिक कर लेते हैं। अब एड्स, एड्स अगर आप लगाना चाहते हैं या नहीं भी लगाना चाहते तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एड। अगर करने हैं तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप तब करते हैं जब आपके ऐप में एड्स के स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं। इसके बाद है जी टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट, ये हमारे पास है जी कि व्हाट आर द टारगेट एज ग्रुप्स ऑफ योर ऐप, ठीक है, 5 एंड अंडर एज आपके ऐप पे डिपेंड करता है, तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, ये रेड आ रहे क्यों, क्योंकि जो किड्स हैं तो किड्स के लिए जब आप ये चेक करते हैं तो उनके लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। तो वो हम पहले यू कॉन्ट सेलेक्ट एज ग्रुप्स बिलो 13 बिकॉज योर ऐप ESRB रेटिंग इज टीन और हायर, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, अब हमने बात की थी कि ये रेटिंग्स कौन करता है, ये जहाँ पर होती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो खुद ही चेक करेंगे कि क्या ये किड्स के लिए है या नहीं। यू मस्ट ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी इफ योर टारगेट ऑडियंस इंक्लूड चिल्ड्रन अंडर 19, ठीक। तो नेक्स्ट, ठीक है जी, सेव। और एक चीज़ और रह गया, प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमने देना होता है, यहाँ पर हमने URL देना होता है। तो URL आपने देना है, आप कोई ब्लॉग स्पॉट एक क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पर आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का प्राइवेसी पॉलिसी का अपने एक पेज बना लेंगे और यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे। फिर आ जाएंगे प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताना है कि क्या हमारी ऐप फ्री है या पेड है, तो ये फ्री ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पर है करंटली इज इन ड्रॉप स्टेट, बिल्कुल ठीक है, अभी हमारे पास ड्रॉप स्टेट में है। यहाँ पर कंट्री, किस कंट्री में आप ये अवेलेबल करना चाहते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारी ऐप जो है वो सिर्फ अंगोला में शो, अगर यहाँ पर नहीं तो हम ऑल अवेलेबल टू ऑल कंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्या, डिवाइस कैटेगरीज, वेयर OS बाय गूगल, एंड्रॉयड टीवी, तो ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिंपल क्या है, ऐप फ़ोन के लिए, ठीक है। हम जो हमारी जो ऐप है वो वेयर पे भी नहीं है सपोर्टेड, टीवी पे भी नहीं है और ऑटो में भी नहीं है। अब देखें ना, ये एक ग्रीन हुआ क्योंकि इसमें हमने कुछ चीज़ें इसमें सारी चीज़ें हमने फिल की हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब फिल हो जाएंगी सारे ग्रीन हो जाएंगे। जब सारे ग्रीन हो जाएंगे ये, तो हम ऐप रिलीज़ में आएंगे। अच्छा, इसको सेव कर लें। ऐप रिलीज़ में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम एडिट रिलीज़ में जाएंगे और एडिट रिलीज़ में हम जाकर यहाँ पर जाएंगे रिव्यू में। अभी हम रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। रिव्यू का मतलब ये है कि रिव्यू में जाकर ना हम क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन जो होती है वो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह हम एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये एप्लीकेशन जो कि पब्लिश नहीं है। पब्लिश कब होगी, जब हम रिव्यू पे जाएंगे और सिर्फ उसमें एक ही पेज आएगा और उधर हम रिव्यू करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन जो कि पब्लिश हो जाएगी। जब आप पब्लिश क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आ जाता है एक ऑप्शन कि 24 आवर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है फलां जो है वो अपलोड हो जाएगी। और फिर वो लिंक कौन सा देगा, हाँ, लिंक कौन सा होता है जी, ये अगर लिंक आप देखें, इसका लिंक जो होता है वो होता है
जो पैकेज नेम होता है ऐप का। अब ये जो ऐप है हमारे पास, इसका नाम क्या था जी, बिट लेजेंड्स। तो अब इसका लिंक देखें ना, आईडी, ये तो स्टैटिक है, ठीक है, हर एक के साथ आएगा। अब ये कौन सा नाम है, com.core.playing.wasteland.heroes। अब ये बेसिकली एप्लीकेशन का पैकेज है। तो ये जो पैकेज नेम है इसीलिए कहते हैं कि ये आपने सोच समझ के रखना होता है, यूनिक रखें, ऐप के रिलेटेड रखें। तो हमारा अभी जो पैकेज नेम था com.example.online-lab, तो वहाँ पर फिर ये शो होता, लेकिन वो उसने उधर ही रोक लिया क्योंकि उसमें एग्जाम्पल का वर्ड आ रहा था। तो खैर ये हमारे पास था प्ले स्टोर का, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये है, यहाँ पर आप इसमें आ जाएँ डिस्कार्ड, हाँ कन्फर्म डिस्कार्ड रिलीज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा जो अभी हमने की है। और यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस ऐप को, ठीक है जी। और जब एक ऐप पब्लिश हो जाती है तो ऐप पब्लिश करने के बाद आप उसको अनपब्लिश भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है समझ आया होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।